मुझे एक बात बताइए, मैंने सुना है ये जो खीरा है, अच्छा, खीरा क्या ये विटामिन एल की कमी को पूरा करता है? यार समझ गई। कल मैंने रिहाना से बोली, अच्छा, बहन भगवान ने हमें 4 होंठ क्यों दिए हैं? तो वो बोली, 2 बात कहने के लिए और 2 बात मनवाने के लिए। मेरे पति 4 साल बाद घर आए। मैंने बोला, सुनो जी एक खुशखबरी है। मैं बोली, मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप पापा बनने वाले हो। वो बोले, मैं तो 4 साल से बाहर था, आज ही घर आया हूँ। मैं बोली, अरे आपने ही तो कहा था कोई भी काम हो पड़ोसियों से करवा लेना। भारत ही एक ऐसा देश है जहां लोग लड़ाई से पहले बोलते हैं, तुझ में हिम्मत है तो तू मुझे हाथ लगा के दिखा। क्या बात है सर। और जैसे ही बंदा सामने वाले को हाथ लगा देता है तो सामने वाला बोलता है, तूने मुझे हाथ कैसे लगा? देखो, मालकिन की दोनों चड्डियां गायब थी तो नौकरानी को डांटे जा रही थी। नौकरानी का रो रो के बुरा हाल हो रखा था। तभी मालिक आया और बोला, क्यों डांट रही हो बेचारी को? मालकिन बोली, मेरी चड्डी चोरी किया है इसने। नौकरानी आंखों में आंसू लिए मालिक को देखी और बोली, समझाए ना मालिक, आप तो जानते हैं मैं चड्डी कहाँ पहनती हूँ। देखो बीबी को सुबह सुबह उठाने के अंदाज। हिंदू बोलेंगे, जानू उठो, सुबह हो गई। मुस्लिम बोलेगा, बेगम उठो, वान ढह गया है। क्रिश्चियन बोलेगा, डार्लिंग गेट अप। और पंजाबी तो पंजाबी है, बोलेगा, उठो, ओए सोनियो, टटी सटी नहीं करनी है। कल मैंने अपनी दोस्त से कहा, ये कुंवारी होना भी कितना मुश्किल होता है। अच्छा, तो वो बोली, क्यों मुश्किल बेहन? जब तक हम कुंवारे तब तक सारे मर्द हमारे। अच्छा। आजकल के लड़कों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है? बाप का सीना चौड़ा करने की उम्र में ये लोग गर्लफ्रेंड की छाती चौड़ी करने में लगे हैं। अगर हंसी आई तो फॉलो जरूर करना। एक दिन मैंने एक आदमी से पूछा, अच्छा ये बताइए, चूहे और आदमी में क्या समानता है? अच्छा, तो वो बोला, चूहे और आदमी में एक ही समानता है, दोनों केवल छेद के पीछे भागते हैं। नीयत कितनी भी साफ हो मेरी, इल्जाम हर बार मुझ पर ही आया। ओए ओए ओए, शुरुआत ही। और जिसे अपना समझा था उसी ने सबसे ज्यादा रुलाया। क्या बात है। एक बात तो सही है, शादी एक ऐसी दुर्घटना है अच्छा, जिसमें चोट लगने से पहले हल्दी लगाई जाती है। समुद्र में चाहे कितनी भी शक्कर डाल दो, वो कभी मीठा नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह कुछ मतलबी लोग ऐसे भी होते हैं, उनके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार कर लो, वो कभी भी आपकी अच्छाई की कदर नहीं करेंगे। बात तो सही है। मोहब्बत तो उसे कहते हैं जो व्यस्त होकर भी बस तुमसे बात करने का एक छोटा सा मौका ढूंढ ले। फुर्सत में तो गैरों से भी बात हो जाती है। दुनिया में ना एक ऐसा भी बिल है जिसमें चूहे तो छोड़ो, चींटी भी नहीं घुस सकती। अच्छा, ऐसा कौन सा बिल है? बिजली का बिल। मेरे पति बोले, मैं रात भर चूसता रहूंगा। मैं बोली, आपकी मर्जी पति देव, जितनी देर तक चाहो चूसते रहो, मजा करो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मेरे पति बोले, ये नई आइसक्रीम बहुत अच्छी है, चूस के मजा आ गया। सास ने देखा कि भाभी और देवर कमरे में बंद हैं। उन्होंने दरवाजे पे कान लगाया, अंदर से आवाज आ रही थी, जोर लगा, घुस नहीं रहा। देवर बोल रहा था, भाभी फट जाएगा। भाभी बोली, नहीं फटेगा, और दबा ऊपर से। सास का दिल धड़कने लगा, उन्होंने दरवाजा पीटा था, खोलो अभी। अच्छा, दरवाजा खुला ना, भाभी सूटकेस पे बैठी थी और देवर कपड़े ठूस रहा था।
भाभी बोली अम्मा जी भाई का दौरे पे जाना है, सूटकेस में कपड़े फिट नहीं हो रहे। सास ने छाती पे हाथ रखा और बोली बहू अगली बार दरवाजा खुला रखा कर, मैंने तो वकील का नंबर निकाल लिया था। इस बात को मानते हैं, कहते हैं कि शादीशुदा आदमी की जिंदगी जो है पैंट में लगे हुए बेल्ट की तरह होती है। छेद तो बहुत होते हैं लेकिन डालना एक में ही पड़ता है। तुम लाख कमा लो, करोड़ों भी कमा लो, लेकिन उस बैंक में कभी पैसे जमा नहीं कर सकते। ऐसा कौन सा बैंक है? पावर बैंक में। प्यारी समझ गई। शेर चाहे कितना भी मोटा तगड़ा और लंबा ही क्यों ना हो, अच्छा, गुफा में जाने के बाद उल्टी कर ही देता है। प्यारी समझ गई। हाँ, क्योंकि गुफा में गर्मी ही इतनी होती है, शेर बर्दाश्त नहीं कर पाता और सारा माल निकाल देता है। देखो जीजा और साली सुनसान जंगल से जा रहे थे, अच्छा, तो साली बोलती है मुझे डर लगता है आप मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करेंगे ना। जीजा बोला दिखता नहीं है, मेरे एक हाथ में बकरी और डंडे हैं और दूसरे हाथ में मुर्गी, रस्सी और बाल्टी, मैं कैसे कुछ कर पाऊंगा। ठीक है। साली बोली अगर आप डंडा गाड़ के रस्सी बांध दो और बाल्टी उलटकर मुर्गी ढक दो तो कुछ भी कर सकते हो। मुझे तो आपसे बहुत डर लग रहा है। प्यारी समझ गई। जीजा बोला बैन की टक्की तू डर रही है कि मुझे आइडिया दे रही है कुछ करने के लिए। अच्छा सुनो, पास आओ, स्किप मत करना। अच्छा, अगर आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाए तो कमेंट जरूर करना, वरना लाइक करने का कोई खास फायदा नहीं है। ठीक है। लड़कियां आपस में गले मिलते वक्त क्या सोचती हैं, इसके तो मुझसे भी ज्यादा बड़े हो गए हैं। पता नहीं साली किससे दबवाया करती है। पता है जब कोई लड़का लड़की को पटाता है तो वो सिर्फ दो ही बातें सोचता है, अच्छा, पट गई तो बंदी और नहीं पटी तो। क्या बात है सर। बाकी आप समझदार हो। मेरी पकड़ देख। जरा सा पैर फिसला तो इल्जाम उसी चप्पल पे लगाया सबने। महीनों धूप और कांटों से बचाया जिसने। क्या बात है। मर्दों को तो बेवजह बदनाम कर रखा है, नहीं तो वो इतना सीधा प्राणी होता है कि सामने अगर कोई औरत बिकिनी पहन के आ जाए लेकिन वो सिर्फ उसी हिस्से को देखेगा जितना बिकनी ने ढक रखा है। प्यारी समझ गई। बाकी चीजों से उसे कोई मतलब नहीं है। मेरी सास मुझे बोली बहू ये बर्तन कैसे टूटा, मैं बोली माँ जी वो हम दोनों की लड़ाई हो गई थी। सास फिर से बोली तो ये पलंग कैसे टूट गया, तो मैंने कहा वो हमारा समझौता हो गया था ना। औरतें भी कितनी नादान होती हैं, एक ही आदमी से सब कुछ पाने की उम्मीद रखती हैं। और मर्द वो तो इतने दरिया दिल हैं कि उन्हें सबसे बस एक ही चीज चाहिए, बस एक ही चीज। कल मैंने अपनी दोस्त से पूछा, ये बताओ औरत के मन और आदमी के मन में क्या अंतर होता है। अच्छा, तो वो बोली औरत का मन करता है ये ले लूं, वो ले लूं या ये सब ले लूं, ठीक है। और आदमी का मन करता है इसकी ले लूं, उसकी ले लूं या सबकी ले लूं। मेरी एक दिन देवर रात को देर से घर आया, दरवाजे पे खड़ा होके बोला भाभी जी जल्दी खोलो ना। मैंने कहा इतनी जल्दी अगर खुलने लगी होती तो तू आज देवर नहीं भतार कहलाता है। मेरा बर्थडे था, देवर ने अलग से एक खूबसूरत सा गिफ्ट दिया और बोला भाभी ये सिर्फ आपके लिए, भैया को मत बताना। मैंने सहेली को बताया तो वो बोली ओए ये तो तुम्हें पटाने की कोशिश है। अगले दिन मैंने देवर से कहा देवर जी कल आप मुझे पटाने की कोशिश कर रहे थे ना, अलग से गिफ्ट देकर, सीक्रेट रखने को बोलकर।
मेरा देवर डर के बोला नहीं भाभी ऐसा कुछ नहीं। मैं बोली अरे मैं मजाक कर रही हूँ, तुम बहुत अच्छे हो मेरे भाई जैसे। वो खुश हो गया। पति अपने पत्नी से बड़े प्यार से बोली कि आज तुम बहुत ही ज्यादा चटपटी और मीठी लग रही हो। अच्छा। पत्नी बोली तो फिर देर किस बात की, चाट लो। पति बोला कि कहां से शुरुआत करूं। पत्नी बोली नीचे से शुरुआत करो। ठीक है। पति बोला लेकिन वहां का स्वाद बहुत ही कड़वा है। कोई बात नहीं मेरी जान, कड़वाहट को दूर करने के लिए मैं अपने पास शहद भी रखती हूँ। वैसे तुम बताओ तुमने कभी वो स्वाद चखा है, और यदि चखा है तो उसका स्वाद कैसा है, कमेंट करो।